नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर बौखलाए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली को बाढ़ में छोड़कर INDAI का गठबंधन बनाने वाली राजनीतिक पार्टियां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से इतना ज्यादा बौखला गई हैं कि अब उन्हें 2024 के चुनावों में हार का जो डर है वो सताने लगा है। जी हाँ, 4 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे सदस्यता यानी कि हम कहें कि सस्पेंड होने के बाद संजय सिंह जो हैं आज वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार वापसी करेगी। किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें देश की फिक्र नहीं है। मणिपुर जल रहा है, लोग शेल्टर्स में रह रहे हैं और सिर्फ मणिपुर को लेकर राजनीति करने वाले संजय सिंह, जिनकी पहले ही जो है उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है पूरे मॉनसून सत्र के लिए। और आज वो 2 बयानों को लेकर, यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में फिर एक बार जो है वो मोदी सरकार रिपीट करेगी, और वहीं ये जो गठबंधन बनाया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, यानी कि INDIA, ये जो गठबंधन बनाया गया है इसको लेकर कल PM नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके से इंडिया नाम का इस्तेमाल तो कई आतंकी संगठन भी करते हैं। और अगर हम बात करें मुजाहिदीन इंडियन या फिर सेमी या फिर PFI, जो कि हमेशा ही भारत में नई आतंकी साजिशों को अंजाम देता है, और PFI का नाम भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और आज अगर इसी तरीके की बयानबाजी या फिर हम कहें कि बयान जो है वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, तो उस पर बौखलाहट जो है वो अब संजय सिंह के सामने आई है। एक तरफ वो अपने गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन बनाया गया है ये देश के लिए बनाया गया है, पर आज वही संजय सिंह जो है वो सिर्फ मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो दोबारा सत्ता में आने की भूख सता रही है। तो ये भूख नहीं है, पर जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल आज संजय सिंह सवेरे सवेरे उठकर और पार्लियामेंट के सामने ये वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, इससे ये जरूर प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इन 2 बयानों से जो है वो विपक्ष के एक बड़े सपने पर जो है वो एक बड़ी चोट लगी है, क्योंकि जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा जता रही है। और ये चीजें जो है वो संजय सिंह के बॉक्स में ही देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से आज देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले संजय सिंह, जो कि ये भी कह रहे हैं कि इस मोदी सरकार से जो है वो देश को काफी ज्यादा खतरा है। इस तरीके से बात करने वाले संजय सिंह को लेकर आज सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार वो ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो हालात काफी ज्यादा बदतर हैं। वो अशोक गहलोत से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, वहां पर किस तरीके से एक ही परिवार के 6 लोगों को जला के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और वहीं पर महिलाओं के साथ किस तरीके से जो क्राइम है वो राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है। इन मुद्दों पर आखिरकार संजय सिंह इन विपक्षी पार्टियों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। और बात इसी के साथ अगर की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें तो पिछले ही दिनों साक्षी से लेकर तमाम ऐसे मामले जो हैं वो देश की राजधानी से सामने आए, और बाढ़ के पानी से या फिर हम कहें बारिश के चलते भी कई लोगों की मौतें जो हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई। और इन चीजों पर फिक्र करने की बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बेंगलोर जा पहुंचे थे। तो वो किस लिए बेंगलोर जा पहुंचे थे? क्या उन्हें सत्ता की भूख नहीं है, या फिर अरविंद केजरीवाल किस बात के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं? इस पर भी आज जवाब जानना चाहती है आम आदमी पार्टी से। और इसी के साथ
साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको सत्ता का लालच नहीं है तो क्यों पार्लियामेंट के सामने 4 दिनों से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों यहां पर रातों दिन संजय सिंह मौजूद हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस से लेकर लालू यादव की पार्टी को गाली दिया करती थी और ये कहा करती थी कि ये पार्टियां तो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। आज उन पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया जा रहा है, तो ये किस चीज का लालच है? इसका जवाब भी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को देना चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश की चिंता नहीं है नरेंद्र मोदी को, उन्हें सत्ता में आने के लिए लालच सता रहा है, वो सत्ता में आने के लिए बैठे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा कि जिस व्यक्ति को देश का एक हिस्सा जलने पर भी सत्ता की भूख सता रही हो, वो देश का रखवाला यानी कि आपका रखवाला कैसे हो सकता है? ये सवाल जो पूछा गया है संजय सिंह की तरफ से, इस पर जवाब जो है वो जनता ही दे रही है। जी हाँ, आज अगर हम जनता की बात करें तो वो संजय सिंह को इस कदर जवाब दे रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाढ़ के हालातों को छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां गायब थे और क्यों संजय सिंह जो है वो रोडों पर नहीं आए थे दिल्ली की जनता की मदद करने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार दिल्ली में है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को लेकर यानी कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं संजय सिंह, तो वहां पर जो है वहां की चीजों को लेकर क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? वहां पर कोई काम जो संजय सिंह की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि राज्य में जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सरकार जो है वो जनता के लिए भरपूर काम कर रही है और संजय सिंह उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा काम करने के बजाय सवाल जवाब ही करना जानते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ लोगों के कमेंट पढ़ के बता देती हूं कि आखिरकार संजय सिंह को लेकर जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है और क्या सवाल जवाब जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह से आज जनता कर रही है। अतुल्य भारत नाम की जो यूजर है वो लिख रहे हैं, लगता है तीर निशाने पर लगा है। यही शब्द थे ना पहले भी, एक बार फिर से भारत इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई और भारत तेरे टुकड़े होंगे आईए जैसी संस्था को जवाब देने के लिए तैयार है। आखिरकार भारत जीतेगा और INDIA हारेगा। ये बात जो है वो जनता की तरफ से की जा रही है। और इसी के साथ जो और भी यूजर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि संजय सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह जी आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में इसीलिए आएंगे क्योंकि जनता ने उन्हें अपना रखवाला चुना है और आप इसे भूख ना बोलिए ब्लैकिए। यानी कि कहीं ना कहीं टिकट के काम को लेकर संजय सिंह पर ये प्रहार जो है वो जरूर जनता करती हुई नजर आ रही है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस देश की जनता चाह रही है कि 2024 में फिर से मोदी आए। आप ममता बनर्जी से बंगाल पर सवाल नहीं करते हैं कि क्यों बंगाल जल रहा है? दिल्ली में कांग्रेस से जनता का मोह भंग और आपका उदय हुआ था। अगले में विज्ञापन की तरह तुम भी साफ, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी ने सरकार बनाई थी और उससे पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और जिस तरीके से विज्ञापन की सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चल रही है, अगली बारी यानी कि 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार भी जा सकती है। इस तरीके से आज जनता है वो आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के ऊपर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। खैर, अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी को लेकर यानी कि प्रधानमंत्री से लगातार ये विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेटमेंट देना चाहिए, पर ये स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री पहले ही दिन दे चुके हैं, जिस दिन मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और देश के गृह मंत्री और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि हम लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए तैयार हैं। पर राजनीतिक पार्टियों को बहस नहीं करनी, ना ही तो चर्चा करनी है, उन्हें सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा उठाना है क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक
हैं और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं एक मुद्दे को लेकर माहौल बनाया जाए। जिस तरीके से 2019 में भी कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाकर 2019 के चुनावों तक उसे घसीटा था, पर नतीजा क्या हुआ आज भी जनता जानती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।